विपत्ति काल में 1000 मीट्रिक टन उस समय पहुंचाया है। आज आपको पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आज आप सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, लेकिन इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 81 प्लांट्स लग रहे हैं, तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है। जो अभी काम चल पड़ा है एकदम कंप्लीट होने के कागार पर खड़ा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सब लोग उन जगहों को विजिट भी करें, सीएमओ से मिले, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से मिले। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई पीएसए प्लांट में लगने में हो रही है तो अपने राजनीतिक ताकत का उपयोग करते हुए, सदुपयोग करते हुए वह काम को पूरा करने में अपना काम अदा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मित्रों, अब वैक्सीनेशन की बात पर आ जाए। मैं कई बार, देखिए मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं, मुझे मालूम है, इतिहास के पन्नों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की दवा जब सारी दुनिया में पहुंच गई तब भारत में आई थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जब सारी दुनिया से समाप्त हो गया था तो भारत में आया था, और देने वालों ने कहा था हां अब हम लोग तो सफिशिएंट हो गए, आप भारतवासी इसका उपयोग कर लीजिएगा। मुझे याद है पल्स पोलियो भी तब पहुंचा था जब दुनिया पोलियो मुक्त हो चुकी थी, तब भारत में पोलियो का अभियान चला था। यह है कांग्रेस की देन। और वो भी पल्स पोलियो का अभियान तब चला जब स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बने, तो दिल्ली में वो कार्यक्रम चला था जो बाद में दुनिया का कार्यक्रम बना। यह है ऐतिहासिक सच्चाई। लेकिन यहां एक प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कोरोना मार्च और फरवरी में आया पिछले साल, और अप्रैल महीना में उन्होंने टास्क फोर्स बना करके कोरोना की वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया। और पहली बार भारत 9 महीने में एक नहीं 2 कोरोना की वैक्सीन मोदी जी के नेतृत्व में तैयार होकर के खड़ी हुई। यह बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, और उन्होंने वैक्सीन बनाई। लेकिन जहां वैक्सीन बनाई, उजाला दिया, नई उम्मीद भारत के 130 करोड़ की जनता को एक नया गौरव प्रदान किया, वहीं हमारे देश के कुछ नेता जिनकी बंद बुद्धि, मंद बुद्धि, छोटी बुद्धि क्या जवाब दे रही थी? वो कह रहे थे ये वैक्सीनेशन, ये वी आर नॉट, वी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज समथिंग लाइक रैट्स। हमें उस तरीके से नहीं ट्रीट करना चाहिए। वी आर नॉट पिग्मीज, वी आर नॉट गिनी पिग्स। ये शब्दावली नेताओं ने पैदा की, और यह भी कहा कि इसका 3rd ट्रायल नहीं हुआ है। यह भी कहा कि हमको मौत के साए में मत धकेलो। ये काम भारत के विपक्ष के नेताओं ने किया है, और आपके उत्तर प्रदेश के नेता ने तो इसको बीजेपी की वैक्सीन बता दी। यह दीगर बात है कि उनके पिताजी ने वो वैक्सीन लगाई, और अपने पिताजी के लगाने के बाद बेटे राम भी तैयार हो गए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने ऐसे वक्तव्य दे करके अपना स्तर बताया है, किसी और का स्तर नहीं बताया। इनके चश्मे और इनका फ्रेम कितना छोटा है कि एक प्रधानमंत्री भारत के उद्यमियों को प्रेरित करता है, भारत की पूरी ताकत लगाता है, आर्थिक रूप से पूरी ताकत देता है कि भारत अपना वैक्सीन बनाए, और 130 करोड़ की जनता के लिए जनवरी 16 को वैक्सीन का कार्यक्रम शुरू कर देता है। और एक तरफ एक नेता इसको बीजेपी की वैक्सीन बताता है। यह उन नेताओं के स्तर को प्रतिलक्षित करता है। जिनकी इतनी छोटी सोच हो, वो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभालेंगे। जो उत्तर प्रदेश, जो देश को दिशा देने वाला प्रदेश है, उसके नेता बनने का मन में इच्छा पालते हैं। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है, आगे भी देगी। इस बात को हमको बताना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, आज हम 6 से 7 करोड़ वैक्सीनेशन बना रहे हैं। सितंबर महीने तक हम 40 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन बना लेंगे, और दिसंबर महीने तक हमारे सारे वैक्सीन मिलाकर के हम 135 करोड़ वैक्सीन तक हम पहुंच जाएंगे। और मैं इसका रोड मैप भी आपको बता देता हूं। कोविशील्ड दिसंबर महीने तक 50 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कोवैक्सीन 40 करोड़ वैक्सीन बना लेगी, कॉर्बेवैक्स
ये 30 करोड़ 30 करोड़ बना लेगी। जायडस कैडिला ये 5 करोड़ बना लेगी और स्पुतनिक ये 10 करोड़ बना लेगी। कुल मिलाकर के 135 करोड़ वैक्सीन तैयार हो जाएगी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम 130 करोड़ जनता में जिन लोगों की उम्र 18 साल से ऊपर है, उन सब लोगों के लिए यह वैक्सीन उनको मुहैया कराना और इसको मॉनिटर करना, उनको प्रेरित करना, यह हमारी जिम्मेवारी होगी। और मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इस काम में जुटें। लोग पहली डोज लेने के बाद सेकंड डोज लें, इसकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो 7.68 लाख डोज 21 जून को आपने पहले दिन ही आपने एडमिनिस्टर किया था। उसी तरीके से आपने लगभग 3 करोड़ 88 लाख डोजेज आपने ले लिए हैं और 3 करोड़ में फर्स्ट डोज जो है वो 3 करोड़ 26 लाख है और दूसरी डोज जो है वो 62 लाख है। मित्रों, यह भी हमको समझना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ताओं को यह काम है, यह जिम्मेवारी है कि जिन 3 करोड़ लोगों ने फर्स्ट डोज लिया है और सेकंड डोज अभी हम 62 लाख तक पहुंचे हैं, इसको 3 करोड़ से ऊपर बढ़ा करके ले जाना है। इसलिए उनको भी वैक्सीनेशन कराना है, इस बात को हमको देखना पड़ेगा। और हमारी जो है कि 10 लाख पीपल डेली, हम 10 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन हम करेंगे, तो यह हमको जुलाई 31 तक पूरा करना है। इस काम के लिए हमको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और इसका जो आपके बीजेपी वैक्सीन कहा गया, इसका मुंह तोड़ जवाब आप उत्तर प्रदेश के एक 18 साल के बच्चे से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगा करके इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये मैं आपसे आशा भी करता हूं। और ये मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक कार्यक्रम के रूप में इसको निभाने की बात भी कहना चाहता हूं। उसी तरीके से मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी घोषणा की है। पिछले साल लगभग मार्च महीने से लेकर के छठ और दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का निर्णय किया था। इस वर्ष भी अप्रैल महीने से लेकर दिवाली तक 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ये देने का हमने निर्णय किया है, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया है। मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इसको अपना कार्यक्रम बनाए। मैं चाहूंगा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट स्टेट बने हैं, 1 राशन कार्ड 1 नेशन 1 राशन कार्ड, उसके तहत लोगों को यह सुविधा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, इस बात को भी आप पूरा का पूरा करेंगे, ऐसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नैसर्गिक सुंदरता और सांस्कृतिक